तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, वर्क क्या होते हैं और वर्क को कितने शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो परीक्षाओं में ये वर्ग आते हैं, तो वर्ग की बात करेंगे, ठीक है। तो वैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग जानते ही हैं वैसे तो कि वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का, कोई नंबर है किसी संख्या का उसी संख्या में क्या करने पर, गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। जैसे कि लिए उदाहरण के लिए समझें, अगर तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया, तो हम कह सकते हैं 2 बार गुणा हुआ एक संख्या का, यानी कि 2 का 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 का वर्ग कितना है, 4। अच्छा, वर्ग को हम 2 की ये ऊपर लिख देते हैं, उसी संख्या को जितने बार गुणा करते हैं, तो 2 को 2 बार गुणा करा तो 2 ऊपर लिख दिया 2 के ऊपर, तो इसको कहते हैं 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग, या 2 की घात 2 या 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इक्वल 4 होता है, ठीक है। ये तो छोटी सी बात थी। हम 2, 3, 4, 5 ये तो सभी जानते हैं, 6, 7, 8, ठीक है, ये सभी जानते हैं कि इसका 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है। तो अब थोड़े आगे चलते हैं। जैसे 2 का तो सभी जानते हैं 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और उसके बाद 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 169, 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225। तो ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा क्या करते हैं कि 50-30 के बाद निकालने की विधि क्या है। 16, 17, 18 वैसे तो ये याद करने की चीज़ें होती हैं 100 तक। तो जैसे 16 का 256 हो गया, 17 का 289 हो गया, 18 का 324 हो गया, 19 का 361 हो गया और 20 का हो गया 400। तो वैसे तो ये याद करने की चीज़ें होती हैं, याद हमें कर लेना चाहिए जब परीक्षाएं देते हैं, पर अगर ना याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। अब क्या करते हैं आप लोग कि जैसे 50 है, 50 से पहले क्या आता है 49, उससे पहले आता है 48, तो जो 50 के बाद 51, 52, तो इन संख्याओं का कैसे वर्ग निकालेंगे। अगर आ जाए कोई पेपर में तो क्वेश्चन बन जाए, कोई सवाल आ जाए, परसेंटेज का आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और परसेंटेज लगा रहे हैं, या फिर आप वर्गमूल घनमूल के कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, या फिर आप SI CI लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें वर्ग निकालने के लिए अगर कोई आ जाए टॉपिक या फिर कोई पद ऐसा आ जाए जिसमें वर्ग निकालना है और हमें याद नहीं है उस बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जैसे हमें 49 का वर्ग चाहिए, 49 का वर्ग आ गया निकालने के लिए, या पूछ लिया या रीजनिंग में पूछ लिया या कैसे ही पूछ लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें 50 याद रखना है, 50 याद रखना है। तो इसके लिए जो बेस है या आधार कह सकते हैं वो 50 है, ठीक है। तो 50 याद रखना है और एक तरफ 25 याद रखना है। तो यदि हम क्या करें कि अगर हमें 49 का वर्ग निकालना है तो हमें ये देखना है कि 49 50 से कितना कम है। तो हमने देखा 49 50 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग होता है 0, 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन हमें ये सिर्फ 2 पदों में लिखना है, 2 टर्म्स में लिखना है, तो 0 1 हो गया है इसका। तो 50 से देखा 49 का हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो कंपैरिजन करी, तुलना करी 50 से, तो 49 और 50 में अंतर कितने का, 1 का, तो 1 का वर्ग हो गया 0 1। अब इसी 1 को हम क्या करें, जो हमें यहाँ कंपैरिजन करने पे प्राप्त हो रहा था 1, तो इसी 1 को 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से घटाया तो 24 आया, 24, तो ये हो गया पहला पद और 0 1 हो गया लास्ट का पद। तो हम कह सकते हैं 24 0 1 जो है 49 का वर्ग है। तो 0 1 को पीछे से लिखेंगे और 25 में से जो घटाएंगे वो आगे लिखेंगे। जैसे हम अगर 48 का वर्ग निकालें तो कंपैरिजन तुलना करेंगे 50 से, 48 50 में कितने का अंतर है, तो हमने देखा 2 का अंतर है, तो 2 का वर्ग होता है 02, यानी कि 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन हमें 2 पदों में लिखना है 0 और 4। अब इस 2 को ये देखना है कि 25 में से घटा के हमें कितना मिलता है, तो 25 में से घटाया तो हमें मिलेगा 23, तो 23 0 4 48 का वर्ग।
अगर इसको वेरीफाई करना चाहें, जैसे 49 का 49 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 में 81 होता है, 81 1 इधर आ गया, 8 कैरी होगी, 9 चौके 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 36 और 8 होते हैं 44, 44 की होती है 4, 44 का 4 होता है, ठीक है। मैं कहीं भूल रहा हूँ क्या, 9 चौके 36, 36 और 8, 44 की 4 हासिल 1, ठीक है, हासिल 4, और 4 में 36 की फिर से करेंगे, 44 के पूरा लिख दो, ठीक है। 9 में 81 के 1 हासिल 8, 9 चौके 36, 36 और 8 44 पूरा लिख दिया, 9 चौके 36 फिर हासिल 3, 4 चौके 16, 16 3 19 हो गया, तो यहाँ लिख लिया। इसको ऐड किया 1 10 और ये 0 और 9 4 13 1 14 और ये 2, तो 24 0 1 ये आ गया। तो यहाँ पूरे का पूरा ही लिखना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, सिंपल गुणा करते हैं, वैसे गुणा करके मैंने बताया। तो मैंने ये इसलिए किया है कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 24 0 1 है, 24 0 1 है, तो ये हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे अगर और भी थोड़ा देखना चाहें तो जैसे 48 49 का हो गया था, 48 का भी हो गया था, जैसे 49 का देखना है तो 50 से कंपैरिजन करना है, 50 में कितने का 50 से कितना कम है ये, तो 1 कम है, 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन 2 अंकों में लिखना है 0 लगा के, और इसी 1 को 25 में से घटा देना है, तो 24 आ गया, 24 0 1। 48 का देखेंगे तो 04 होता है, क्योंकि ये 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग हो गया 04, और 2 को ही घटा दिया 25 में से, तो 23 04। 47 का देखेंगे स्क्वायर करके तो ये देखा 50 से कितना कम है, तो 50 से 3 कम है, 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना है, जब तक लिखना है 2 अंकों में, जब तक वो स्क्वायर करके 2 में नहीं आ रहा, तो लिख लिया। अब इस 3 को 25 में से घटाना है, तो आएगा 22। अब उसके बाद 46 का स्क्वायर करेंगे, तो 40 के स्क्वायर के लिए क्या करें, तो 46 को हम कंपैरिजन करें 50 से तुलना करने पर पाया कि ये 4 कम है, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 0 नहीं लगाना, क्योंकि अब ये दोनों में आ रहा है। अब इसी 4 को 25 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 21 16। ऐसे ही 45 का देखा तो ये 5 कम है 50 से, 5 का होता है 25, और 5 को ही 25 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 20 25, तो ये होता है 44। 44 का कितना होता है आप बताओ जल्दी से, 44 का कितना होता है, 44 43 42, और जल्दी से करके बताओ। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो आप भी करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे, ये 44 से 50 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का होता है 36, और 6 को ही हम 25 में से घटा दें तो हो जाएगा 19 36। ऐसे ही 43 का देखा 07, तो 7 कम है, 7 का होता है 49, पीछे से लिख लिया, 7 को 25 में से घटाया तो कितना बचेगा, तो 7 को 25 में से घटाया तो 18 बचेगा, ठीक है 18। तो 25 में से अगर 7 को घटा लेंगे तो 18 बचना चाहिए, तो ठीक है। तो ऐसे 42 को देख ले रहे हैं, तो 42 को देखा तो 8 का होता है 64, और 8 को अगर उसमें से 25 में से घटाएं तो कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। तो इस तरीके से ये सारे वर्ग हो सकते हैं, कहाँ तक आप जहाँ तक निकालें। फिर 41 का भी निकाल सकते हैं, 41 का 09, तो यानी कि 9 कम है तो 9 का हो गया 81, और 25 में से घटाया तो बचेगा 16। तो इस तरीके से आप सारे वर्गों को निकाल सकते हैं। 40 का मैंने बताई दिया, 40 का वर्ग, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 में 1600 और 00। वैसे भी कर सकते हैं कि 0 का वर्ग कितना होता है, 0 ही होता है, 00 आ गया, तो कितना कम है ये, 50 से 10 कम है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो होता है वैसे 100, तो 00 यहाँ लिख ली, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 1 बचा। 1 को अब क्या कहाँ जोड़ना है, तो 10 को पहले तो 25 में से घटा लो तो 15 बचे, 15 में 1 कैरी जोड़ दिया तो 16 हो गया। ऐसे ही अगर इसको 39 को करें तो 39 को देखें कितना कम है, तो 11 कम है, तो 11 कम है 50 से, तो 11 का वर्ग होता है 121। अब 121 में 2 डिजिट लिखने हैं तो 21 लिख लिया, 1 बच गया हासिल। तो 1 को फिर क्या कहाँ करना है, वो 25 में से घटा के जितना बचेगा उसमें जोड़ लेना है। तो उस 11 को पहले तो 25 में से घटा लो, तो घटाया कितना, तो यहाँ 4 1 14 बचा, और 1 15 15 21 हो गया, 1 हासिल का बचा था। ऐसे ही 38 को कर सकते हैं हम। 38 को करेंगे तो कैसे है, 50 से ये देख लेना है पहले, 50 से कितना कम है, तो 50 से 12 कम है, तो 12 कम है, तो 12 का कितना होता है, 12 का होता है 144, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है। तो हमें क्या लिखना है, 2 अंकों में लिखना है 44, इसी 12 को 25 में से घटा देना है,
तो घटा दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 3 और 13 और एक हासिल का 1444। तो 38 का कितना हुआ 1444, ठीक है। तो 1444 हो गया। अब 37 का भी देखें, इसमें 37 का स्क्वायर कितना होगा। तो 37 के स्क्वायर के लिए क्या करें आप लोग, तो 50 से पहले कंपैरिजन कर लें। 50 से कंपैरिजन करने पर प्राप्त होता है 13। 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। 169 यानी 169, लेकिन 2 ही अंक लिखने हैं 69। एक हासिल बचा के रखनी है, वो बाद में जोड़ना है। तो क्या करना है, 13 को 25 में से घटा लेना है, तो बचेंगे 12 और एक हासिल का 13। तो 13 69 हो गया 37 का। 36 का भी कर ले रहे हैं। 36 का वर्ग कितना होता है, तो पहले देखना 50 से तुलना करने पर, तो 50 से तुलना करी तो कितना कम है 14। 14 कम है। 14 का वर्ग होता है कितना 256, लेकिन हमें लिखना है कितना 256 ना लिख के हमें लिखना है खाली 56 लिख लिया, 2 हासिल बचा ली। इसी जो है 14 को हम क्या करें 25 में से घटा लें, तो हम 25 में से घटाया तो 11 बचेगा। 11 और 2 13, 13 56, ठीक। तो इस तरीके से 11 2 13, तो ये हो गया 12। वैसे 36 का कहीं गड़बड़ हो रहा है। 14 का 256 होता है, 14 का 196 होता है। 14 का 196 होगा, मिस्टेक हो गई थी। 14 का 196 होता है, तो 16 का होता है 256। 14 का 196, एक कैरी बचा, तो 14 को अगर घटाएं 25 में से तो 11 बचेगा। 11 और एक 12, 12 96 होता है 36 का। 35 का कर लें, तो 35 का भी सेम है। तो 35 का देखा तो कितना कम है 50 से कंपैरिजन करने पर 15। 15 का वर्ग हो गया कितना 225, तो हमें 2 अंकों में लिखना है 25। अब इसी 15 को हम 25 में से घटाते हैं तो बचेगा 10 और 2 12, तो 12 25 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम और भी निकाल लेंगे। 34 का निकाल लेंगे। 34 का, तो 34 का कितना होगा 16 कम है, तो 16 का होता है 256, 2 कैरी बचा। 16 को 25 में से घटाया तो कितना बचेगा, तो 16 को 25 में से घटाया तो 9 बचेगा। तो 4 5 9, 9 2 11, 11 56 हो गया। ऐसे ही हम 33 का भी निकाल सकते हैं और 32 का 30 तक निकाल सकते हैं। तो ये वर्ग निकालने की एक विधि है, किस तरीके से आप वर्ग को इसको निकालेंगे। इसको बार बार निकालेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और इसको और बेटर आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो 50 से कम है। 50 से ऊपर अगर बात करें, 50 से ऊपर की बात करें, जैसे 50 है, 50 से अभी पहले चला था 49, फिर 48, फिर 47 या फिर और भी है। तो अब 51 और 52 अगर ऐसे चले ऊपर तक, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो सेम मेथड है। अभी क्या करना है, तुलना करनी है 50 से। अभी 25 में से घटा रहे थे, अब 25 में जोड़ देना है। तो देखिए 25 में कैसे जोड़ देंगे। सपोज़ करो 51 का वर्ग निकाल रहे हो, तो 51 का वर्ग निकालने के लिए हमें तुलना करनी है 50 से ही। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 का वर्ग मैंने बताया था 1 ही होता है, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है, तो 01 हो गया। अब इसी 1 को हम 25 में जोड़ देंगे। 25 + 1 बराबर 26, 26 01 गुणा करके देख ले रहे हैं। 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 5 में करेंगे 5, 5 का 1 में करेंगे 5, 5 का 5 में करेंगे 25, 1 10 0, ये 6 26 01, बिल्कुल सेम। ओके, तो वेरीफाई हो गया। अब 52 का भी निकालना चाहें तो 52 का निकालेंगे। 52 का कैसे निकालेंगे, तो 52 को करने के लिए हम देख ले रहे हैं 50 से तुलना करने पर कि 50 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, लेकिन हमें 2 अंकों में लिखना है 04। अभी इसी 25 में हमें जोड़ देना है 2 को, तो हो गया 27 04, ठीक है। तो 26 01 27 04। अब 53 का निकालते हैं। 53 का कैसे निकालते हैं, 53 का निकालने के लिए हम देख रहे हैं 53 कितना ज़्यादा है 3 का वर्ग हो गया 09, और 3 को ही 25 में जोड़ दिया तो हो गया 2809, 2809, ठीक। 54 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 ज़्यादा है तो 4 का हो गया 16। 50 से तुलना कर रहे हैं तो 4 को ही 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, आप 4 को 25 में जोड़ दिया तो हो गया 29, 29 16, ठीक है। उसके बाद चलो गुणा करके देख ले रहे हैं सही चल रहा है कि नहीं। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 पंजे 20 से 21, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 25, 2 27, 6 1 9 2, तो यानी कि सही चल रहा है 29 16। तो ये इस तरीके से हम वर्ग निकाल लेंगे। 54 के बाद 55 पे भी आ जाते हैं। 55 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 का वर्ग करने पर तो 5 का वर्ग होता है कितना 25, और इसी 5 को 25 में जोड़ दिया तो हो गया अपना कितना 30, तो 30 25।
अब 56 पे चलते हैं। 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 को जोड़ दिया किधर 25 में, तो हो गया 31। ऐसे ही 57 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 7 का 49, और इसी 7 को अगर 25 में जोड़ दिया तो हो गया 7 5 12 32 49। तो इस तरीके से 58 को भी आप निकाल सकते हैं, 59 को भी निकाल सकते हैं, 60 को निकाल सकते हैं, 61 को निकाल सकते हैं, 62 को निकाल सकते हैं, 63, फिर 64। आप इन वर्गों को निकाल सकते हैं। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये क्लास छोटी सी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है। और लंबे समय बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर एक नई क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।